Hello everyone, Namaste and welcome to my channel, and my name is Shweta. So first of all, we are a family of 52 subscribers. So it might be less number for someone, but it's really good number of families to me in YouTube. So thank you so much for subscribing to my channel and becoming a part of this community. Uh, so, if you are someone who has always held yourself back, आपने हमेशा अपने आप को पीछे रखा है एंड बिकॉज कुछ चीज़ करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो बट आप वो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू हैव द फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय द family, friends, or by the society, then stay with me for next few minutes. This video is for you. Uh, So last week I was in Rameshwaram and I was posting pictures and मैंने चार धाम यात्रा complete किया था. तो I have posted this picture and one of my ex-colleague has commented on my picture that सन्यासी बन गई हो क्या? I said that what makes you think so? Then he said it's a trend in India to become sannyasi these days. Whereas this person didn't even knew what's the difference between being a spiritual and being a sannyasi. Anyways, we'll not give importance to him and we'll talk about on our main topic. So I thought मुझे लगा कि कितने सारे लोगों को ऐसा जजमेंट मिलता है जब वो कोई डिफरेंट पाथ चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में अपने लिए. यहाँ से लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उनको जो बोलना होता है. And that's the reason I wanted to make a video on this topic and discuss this so that even my perspective helps any one of you. It will be really great. So सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि why judgment hurts. Judgment hurts because unconsciously we have given power to other people, and that's the reason judgment hurts. But here is a fact जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई आपको जज कर रहा होता है, so it's never about you, it's about them. They are speaking about their fears, they are speaking about their insecurities, because it's like हम दुनिया को उसी लेंस से देखते हैं जो लेंस हमारे पास होता है. इफ़ आई हैव टू मेक दिस वेरी सिंपल, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और किसी ने रेड कलर का चश्मा लगाया है तो उसको वो ऑब्जेक्ट रेड दिखेगी, राइट. अभी किसी ने ग्रीन कलर का चश्मा लगाया है तो उसको वो ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखेगी, तो वो बोलेंगे नहीं भाई ये ग्रीन है. जो रेड चश्मा लगाएगा वो बोलेगा वो रेड है. सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जजमेंट जब आप पे लोग कर रहे होते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ नेवर अबाउट यू, it is always about them. Okay. And I want to share one very interesting story which is one of my favorite story. So ये बहुत ही अच्छी story है, आपने ज़रूर सुना होगा. So once upon a time there is a father and a child and a donkey, and they're passing by the village. They are returning back home. सो क्या होता है कि जो उनका जो बेटा है वो डोंकी पे बैठा है एंड द फादर इज़ वॉकिंग. सो लोग हंसने स्टार्ट कर देते हैं एंड बोलते हैं कि उसके बेटे को कि हाउ बैड ही इज़ अलाउइंग हिज ओल्ड डैड टू वॉक एंड ही हिमसेल्फ इज सिटिंग ऑन द डोंकी. तो वो सुन के ये जो फादर एंड सन है वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है उनके पापा डोंकी पे बैठेंगे. तो उनके पापा डोंकी पे बैठ जाते हैं. तो वो थोड़ी आगे और जाते हैं, फिर लोग बोलने लगते हैं अरे लुक एट द फादर, हाउ क्रूएल ही इज़, खुद बैठा है डोंकी पे एंड बेटे को चला रहा है. तो बोलते हैं अरे अभी भी लोग हंस रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं. तो फिर क्या करते हैं, दोनों डोंकी से उतर जाते हैं. नहीं सॉरी, फिर वो क्या करते हैं, दोनों डोंकी पे बैठ जाते हैं
और फिर चलने लगते हैं। तो थोड़ी आगे जाते हैं तो सारे विलेजेस बोलते हैं कि हाउ क्रूअल दे आर बीइंग क्रूअल टू एनिमल। दो लोग बैठ गए डोंकी पे, उनको लगता है अरे, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एंड में दोनों डोंकी से उतर जाते हैं और डोंकी भी चलता है और वो दोनों फादर एंड सन भी चलते रहते हैं। फिर लोग उनको बोलते हैं आगे में, जब वो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि लुक हाउ फुलिश दे आर, दे नॉट इवन यूजिंग द डोंकी दे हैव, दे बोथ आर वॉकिंग। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ आया होगा कि ये फादर एंड सन वो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो पीपल आर जजिंग देम। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप अपने लाइफ में ना कुछ भी करोगे ना, देयर वुड बी सेट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग देयर जस्ट टू जज यू। आप कुछ भी कर लो। इसलिए हमेशा लाइफ में वही करो जो आपको करना है, विच इज़ योर ट्रूथ। ओके, अब देर इज़ अ इंसिडेंट इन महाभारत। सो भीष्म पितामह बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ अनस्टॉपेबल। तो कृष्णा जी ही गेट डाउन फ्रॉम द चैरियट और वो व्हील उठाते हैं, भीष्म पितामह की तरफ जाते हैं। तो अर्जुन उनको रोकता है, वो बोलता है कि आपने तो प्रॉमिस लिया है, यू विल नॉट लिव द वेपन, हिस्ट्री आपको क्या कहेगा, आप ऐसा मत कीजिए। तो उस समय वो बोलते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट हिस्ट्री। Krishna ji only cared about his dharma. He was not bothered what people will call him. Will people call him he broke his promise or whatever? He only stood by his dharma. So when I say dharma, I am meaning right. Okay? तो धर्मा को बहुत लोग रिलीजियस से जोड़ते हैं, बट एक्चुअली धर्मा का जो मतलब है, जब महाभारत लिखा भी गया था, तो धर्मा का मतलब डूइंग राइट थिंग है। तो जब भी मैं धर्मा यूज़ करूँगी, प्लीज़ आप सोचना मैं राइट थिंग बोल रही हूँ। ओके, सो कृष्णा जी बोलते हैं कि आई जस्ट गोइंग टू डू व्हाट इज़ राइट। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें देता है। जो आपका ट्रूथ है, जो आपका राइट है, यू स्टैंड बाय दैट एंड डजेंट अफेक्ट व्हाट पीपल हैज़ टू से अबाउट यू। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट, दैट जजमेंट जो है वो आप पे इसलिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है बिकॉज वो इनर वर्क आपने नहीं किया होगा शायद। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, सपोज़ हम कोई एक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और हम बोलते हैं अरे अब तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग जज बाय अदर्स एंड ऑल, बट वो जो मोटिवेशन वीडियो है ना, इट्स वेरी फ्रेजाइल, बिकॉज जब तक आपने इनर वर्क नहीं किया है ना, वो स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं आपके पास। सो व्हेन द इनर स्टेबिलिटी कम्स, यू don't seek validations from others. You don't keep adjusting yourself to be accepted by others. You don't shrink your truth, right? The moment that inner stability come, वो कैसे आएगा? The moment you get to know who you are, the moment you realize your own truth, the moment you stop identifying yourself as my name is this, I'm born here, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, करती हूँ, मैं ये नेशनैलिटी का हूँ, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अवेयरनेस, एज अ सोल इन दिस यूनिवर्स, that time that inner stability comes. You are rooted in your soul, you are rooted in your truth, you are rooted in your awareness. Nobody has a power to shake you from outside. And I'm not talking a bookish language, I'm talking from my experience. So everything that I speak in this channel is from my lived experience. Okay, because there was a time where I was also, you know, सबको होता है यार, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, बट आई एम नॉट fear of being judged by anyone. I really appreciate from feedback from people, but not afraid. I will not take this step because लोग क्या बोलेंगे. Nobody is coming and, you know, paying your bills or doing anything. So just be rooted in your own truth. Judgment
only affect you till the time you identify yourself externally. The moment you identify yourself internally, बोलने दो, the judgment just becomes a noise for you, right? So हमने वो स्टोरी से भी सीखा है कि आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, there will be set of people to judge you. So the core takeaway from this video is that कि whatever you do in life, there will be set of people who is there to judge you. Now you have to stand on your own truth, and the peace will only come when you are standing at your own truth. आप वो कर रहे हो जो सही है आपके लिए, जो आपको सही लगता है, right? When you are aligned with your soul. And if you have been holding yourself back from doing something just because you're scared or you have feared, वो क्या बोलेगा, मेरा colleague, मेरे friend, मेरे family क्या बोलेंगे, just make your inner stability so rooted within yourself that these judgments around you just becomes a noise. And ये एक बहुत ही बड़ा skill है which will help you grow and succeed in life. I'm not going to speak more on this, but I wish that it helps you, and just keep doing whatever you want to do. Just be happy. Just these are just noise. जैसे cloud, एक जैसे there is sky and then there is a cloud which is passing by. Cloud को कोई फ़र्क नहीं सॉरी, स्काई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्लाउड आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है. So just be rooted like that sky. These judgments are just like clouds. आने दो, जाने दो. It is your life. You need to live it, right? So if you like this video and if you think it helped you a little bit, then share this with someone who needs to hear this today. And till then, thank you so much.